हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगी जिसका टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जिसमें हम पहला धर्म ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मिलती है उसको जानेंगे। तो इसमें भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दे कि वेद मतलब सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो इसमें वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कौन है, तो इसका आंसर होगा महर्षि कृष्ण। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेद का संकलनकर्ता कहते हैं। अब देखेंगे वेद के प्रकार, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद को मुख्यतः 4 प्रकार में बांटे हैं, देखते हैं 4 प्रकार में, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अब ऋग्वेद क्या होता है, तो ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके मंडल पूछते हैं। अब हम देखते हैं ऋग्वेद से जानकारी। तो इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में मंडलों से प्राप्त जानकारी को अब देखेंगे। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट 9वां मंडल पूछता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। अब हम देखते हैं दूसरा यजुर्वेद। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है। अब हम देखते हैं तीसरा सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः 4 यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसमें पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित होता है और इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। अब हम देखते हैं चौथा अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, इसको अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया था। इस वेद में कुल 7 से 31 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। थैंक यू।